तो वेल्थ बनाने का एक सबसे सिंपल तरीका अगर स्टॉक मार्केट रिलेटेड है, ब्रांड वैल्यू आपको दिख रही है लास्ट 8-10 साल में विराट कोहली ने क्या बनाया है। अपने आप से पूछो, ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, बिजनेसमैन हो, कौन इस तरह के डिसिप्लिन। देखो, मैं मोदी जी की एक बात बताऊं, आप ये देखो, फेलियर से खड़ा होना अगर सीखना है तो हमें राहुल गांधी से सीखना चाहिए। पिछले 15 साल से ही हैज नॉट इवन वन सिंगल इलेक्शन और फिर वो हर जगह पहुंच जाता है। तो वेल्थ बनाने का एक सबसे सिंपल तरीका अगर स्टॉक मार्केट रिलेटेड है, हर महीने अपनी एसआईपी जारी रखो, रोको नहीं कि मार्केट गिर गया तो क्या करें। तो भैया हो सके तो डबल कर दो अपनी एसआईपी। मार्केट ऊपर जा रहा है और कितना ऊपर जाएगा किसी को नहीं पता। आप देखो 15,000 से मार्केट को सब 12,000 जो 12,000 का लेफ्ट था, उसके बाद लोगों ने बोला मैक्स 15,000 जाएगा, मैक्स 16 जाएगा, 17। आज जब हम ये शूट कर रहे हैं 24,000, 24,500, 24,800 और अभी भी कहां तक जाएगा किसी को नहीं पता। अब किसी ने 15,000 पे अपनी एसआईपी अगर रोक दी होती तो सिंपल सी चीज है। और अगर आप एक सिंपल सी चीज समझना चाहते हैं कि किसी भी बड़े व्यक्ति ने, अगर आप किसी भी फील्ड में देखोगे, उसने वेल्थ कैसे बनाई है। पहला वेल्थ का बनाने का तरीका होता है डिसिप्लिन। और ये डिसिप्लिन सीखने के लिए आप किसी भी फील्ड में जाओ। मैं मिसाल मानता हूं विराट कोहली को। विराट कोहली आपको पता है लास्ट 8 साल से वो वीगन हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं वीगन हो जाओ, लेकिन उसके पहले से उनका डिसिप्लिन कैसा था। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था एक इंटरव्यू में। उनके दोस्त ने बोला, यार तुम हर दिन लंच में सेम चीज खा रहे हो, डिनर में वही चीज है, तुम्हारा पूरा प्री फिक्स्ड है, मंडे को ये और लास्ट 8 साल से वो चेंज ही नहीं हो रहा है। इंसान तो बोर हो जाएगा ना, हमको आज गुलाब जामुन खाए कल जलेबी तो खानी है नहीं। क्यों? उसने ये कहा कि भाई आजकल मैंने टेस्ट के लिए खाना ही छोड़ दिया, मुझे मेरी बॉडी वैसी रखनी है कि मैं अपनी एस परफॉर्मेंस दे सकूं, ताकि एस परफॉर्मेंस के साथ मेरी ब्रांड वैल्यू बढ़ती रहे। और वो ब्रांड वैल्यू आपको दिख रही है लास्ट 8-10 साल में विराट कोहली ने क्या बनाया है। आप खुद सोचो, हम लोग कितने बार न्यू ईयर के रेजोल्यूशन लेते हैं और वो 15 दिन के अंदर हम तोड़ देते हैं। वो तो 5 जनवरी को खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली वो शायद नाइट में ही खत्म हो जाता है, उधर ही खत्म हो जाता है। तो देयर इज अ रीजन व्हाई विराट कोहली इज द विराट कोहली। तो ये उधर डिसिप्लिन हो गया। आप सेम किसी भी फील्ड में देखें, अक्षय कुमार के अगर आप इंटरव्यूज देखें, अक्षय कुमार ने एक सिंपल सी चीज कही है, भाई मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ, रात को 9 बजे सो जाता हूँ, मेरी पूरी फैमिली 9-9:30 तक सो जाती है। फिल्म इंडस्ट्री जिसमें रोज एक पार्टी होती है, रात को रोज दारू चल रहे हैं, ये व्यक्ति आज भी लास्ट 24 साल से एक डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है। अपने आप से पूछो, ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, बिजनेसमैन हो, कौन इस तरह के डिसिप्लिन। और फिर हम सोचते हो यार अक्षय कुमार हाईएस्ट टैक्स पेयर कैसे बन रहा है। ये ऐसे बन रहा है हमारे देश के। अब जॉन अब्राहम वो बेचारा एक देखता है, एक मैंने इंटरव्यू देखा था, काजू बर्फी रखी है, वो कहता है मैंने पिछले 20 साल से नहीं खाई है। तो दे डिजर्व टू है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की अगर मैं बात करूं, मोदी जी भी रोज सुबह उठते हैं, 1.5-2 घंटे का योगा करते हैं, इट इज अ रिपीटेटिव, और आपको उनके चेहरे पे ग्लो दिखेगा। हम कोई पॉलिटिकल साइड नहीं ले रहे। देखो, मैं मोदी जी की एक बात बताऊं, आप ये देखो, उनकी भी एज है, ऐसा नहीं है कि वो हम 4 दिन अगर ज्यादा काम कर ले ना, अभी पीछे बैक टू बैक 10 पॉडकास्ट किए, तो कल ही मैं पूजा से कह रहा था चलो यार 5-6 दिन आराम कर लेते हैं, बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया और रात को 11-12 बजे तक कर रहे हैं, तो यार नींद पूरी नहीं हो रही। बट दैट मैन इज वर्किंग फ्रॉम 4 in the morning till 12, और 12 बजे के बाद अगले दिन जब न्यूज सुनते तो पता लगा वो जापान में इंटरव्यू दे रहे हैं। आप खुद देखो, जापान से वापस आके बनारस में इंटरव्यू दे रहे हैं, बनारस से करके अजमेर बैठे हैं। मतलब ये कोई प्रॉक्सिमिटी तो है ही नहीं उनकी। एनर्जी लेवल्स आप खुद देखो, यहाँ पर उनकी एक मीटिंग खत्म हुई, 2 स्टेट कर लिया, उसके बाद इटली उनको बुलाया गया, रातों रात वो इटली पहुंच गए हैं, मेलोडी की बात चल रही है तो वहां पर गए, वहां पर हाजिरी भरी, फिर वापस आए। भाई साहब बोलना बड़ा आसान है, जजमेंट हम बहुत पास कर लेंगे, लेकिन सही कहा, हम तीनों चारों भी बैठ जाए वहां पे, हमारे आगे वो सरपास कर लेंगे। देखिए अच्छाई बुराई सब में होती है, बट लेट्स अप्रिशिएट। नहीं, हम उनकी कोई वो बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं द एनर्जी लेवल। तो पहली चीज वेल्थ बनाने के लिए हमने जान ली कि भैया डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन अगर है तो बिल्कुल आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। दूसरा होता है ना ओवरऑल बैलेंस। हम लोग बैलेंस नहीं रख पाते, वेल्दी लोग ज्यादातर एक बैलेंस चलाते हैं। अब आप ये देखो, जिस हम शादी की हमने कई दफा किया और ये बैक टू बैक फंक्शन ही नहीं खत्म हो रहे, 12-12 दिन फंक्शन चल रहे हैं, लेकिन तो डिसिप्लिन और एनर्जी लेवल उनका भी देखो। वो भी है, और ओवरऑल बैलेंस कैसे है। शादी भले चल रही है, काम नहीं रुका है, 15,000 करोड़ का नेटवर्थ इस शादी के बीच में भी बढ़ा है। यस 5,000 अगर करोड़ उधर खर्चे की बात करो तो 15,000 करोड़ इधर भी बढ़े, ऑल्दो दैट वाज आल्सो 1%, लेस देन 1% ऑफ हिज नेटवर्थ। 15,000 करोड़, 16,000 करोड़, टैरिफ बढ़ाए जा रहे थे, मतलब काम चल रहा है। तो दूसरा क्या हो गया हमारा डिसिप्लिन के बाद, कि ओवरऑल एक बैलेंस बना के चल रहे हैं। एंड तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूरा यूथ बर्बाद हो रहा है,
नेगेटिविटी को ही अवॉइड करते हैं। मैंने आज तक वॉरेन बफेट सर, बिल गेट्स, अडानी, अंबानी को कभी नहीं देखा है ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जाके वो कमेंट कर रहे हैं अबे साले तेरे को मैं देख लूंगा और तू ये क्या कर रहा है। आप कभी नहीं देखो, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इज डिफरेंट, यू वुडंट सी। ये लोग, आप खुद देखो, फरवरी 2023 में एक रिपोर्ट आया है, कोई गिरा पड़ा हुआ है, पूरी दुनिया नेगेटिव बात कर रही है, उस बंदे ने कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया। ही वेटेड फॉर द एनुअल जनरल मीटिंग आफ्टर 1 ईयर टू से कि देखो हम वहां से बाहर निकल आए और ये बंदों ने हम पे गलत एलिगेशन डाले हुए थे, हमको सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर वर्डिक्ट दिया, सबने दिया हुआ है। तो एक सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है, अगर वेल्दी होना है तो आपको डॉन बनना पड़ेगा, डिसिप्लिन, उसके बाद आपको ओवरऑल बैलेंस रखना पड़ेगा और नेगेटिविटी से दूर रहना पड़ेगा। डॉन बन गए। इस पे मैं एक चीज़ और करूँगा, हो सकता है मेरे व्यूअर्स थोड़ा सा मेरे लिए उल्टा भी बोल दें, कि फेलियर से खड़ा होना अगर सीखना है तो हमें राहुल गांधी से सीखना चाहिए। पिछले 15 साल से ही हैज़ नॉट इवन वन सिंगल इलेक्शन, और फिर वो हर जगह पहुंच जाता है। और सबसे ज्यादा जोक्स एक समय पे हो गया था, राहुल गांधी अगर टाइप करते गूगल पे अपने आप जोक आ जोक्स जाता आता है, था, yes. जोक्स आ जाते थे। सो इट इज़ नॉट अबाउट राहुल गांधी और मोदी या ये कुछ नहीं है, हम सिर्फ उनकी अच्छाइयों की बात कर रहे हैं, तो इसको एक पॉजिटिव वे में लिया जाए। और वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि गिर के उठना और उठ के पॉजिटिव होना और फिर पैसे कमाने की रेस में दौड़ना, ये चीज़ इस स्टेटमेंट से सीखी जाए। एग्जैक्टली और हर इंसान में ना लाख बुराई हो, उसमें कुछ अच्छाइयां होती हैं। यस, तो आप अच्छाइयों को भी देखो,